फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। ये वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जो हैं ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलते हैं करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश के द्वारा एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और इस एक्सरसाइज में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर आतंकवाद रोधी ऑपरेशन पर सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इसे किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसे केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और नगर विकास विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख और इसका वजन तकरीबन 1 टन था। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसे नया खेल सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुजाता चतुर्वेदी। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है नजला बोडेन। हमारा सातवां प्रश्न है, चक्रवात गुलाब के बाद अब किस चक्रवात का खतरा बना हुआ है? तो इसका आंसर है साहिन। हमारा आठवां प्रश्न है, हर साल 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व पशु दिवस। नौवां प्रश्न है, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने 3 अक्टूबर 2021 को कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। हमारा 10वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वन्य जीव सप्ताह 2021 का उद्घाटन किया है। इसकी क्या थीम रही है? तो इसका आंसर है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। हमारा 11वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने T23 नामक बाघ को हंट करने का आदेश जारी किए हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हमारा 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किसको नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है चाचा चौधरी। नमामि गंगे जून 2014 में शुरू किया गया है और ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट ने पेंडोरा पेपर लीक की घोषणा की है, यह क्या है? तो पेंडोरा पेपर जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड है और पेंडोरा पेपर लीक में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी के सहित 300 से अधिक भारतीय नाम शामिल हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, गुणपति मंदिर समूह जिसके लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने हाल ही में धरोहर उपविधि बनाया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है डेविड जूलियस और अर्देम, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार सुक्रो मनाबे, कॉल्स हेल्समैन और जॉर्जिया परिसी को देने का ऐलान किया गया है। हमारा 18वां प्रश्न है, नोवा के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार कौन सा महीना पृथ्वी का 6ठा सबसे गर्म महीना रहा है? तो इसका आंसर है अगस्त 2021। हमारा 19वां प्रश्न है, आसियान संगठन ने किस देश को संवाद साझेदार का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हमारा 20वां प्रश्न है, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के 7 उत्पादों को एक साथ GI टैग का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। 5 अक्टूबर को कौन राज्य की किस रानी की जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती। हमारा 24वां प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। हमारा 25वां प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 अक्टूबर और इस साल की जो थीम रही है वो है टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 4 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर के कठिन और दुर्गम इलाकों में किसका उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए एक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है मेड इन इंडिया ड्रोन। अगला प्रश्न है, किस
राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधिकारियों को उनकी जांच में सहायता करने के लिए चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। 28वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट से बचाने के उद्देश्य से विद्युत नेटवर्क के ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए वितरण कंपनियों को 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर से किस तकनीक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है हेलीपॉन्ड सर्वे तकनीक, और इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। 30वां प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन हाउस ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, साल 2021 के रसायन विभाग के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। हमारा 32वां प्रश्न है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 90th। पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 84th। सिंगापुर और जापान इस बार पहली रैंक पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम मित्र योजना क्या है? तो यह भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इसके तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने यहाँ हिम्स परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में एक नए टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, और इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो है 52। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच 6 अक्टूबर 2021 से अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है जापान। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मारिया रेसा और दमित्री मुराडोव, और उन्हें यह पुरस्कार पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के चलते दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अजय वारियर का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। यह एक संयुक्त सैन्य परीक्षण है। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वायुसेना दिवस, और इस साल भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 57 किलोग्राम स्पर्धा में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। हमारा अगला प्रश्न है, हीरो ऑफ कश्मीर जिसने 1957 में यूएन में सबसे लंबा भाषण दिया था, उनका नाम बताएं। तो ये भाषण जो था तकरीबन 8 घंटे का भाषण था, और इनका जो नाम है वो है पी.के. कृष्ण मेनन। हमारा अगला प्रश्न है, जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदीना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो इसका आंसर है बहरीन। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सेशेल्स। 45वां प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में सबसे पहले कोविड-19 की ड्रोन के जरिए आपूर्ति की गई है? तो इसका आंसर है मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण का गांधी या केरल का गांधी किसे कहा जाता है? और इन्होंने बयंकुम और गुरुवायूर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। इनका नाम है के कल्लप्पन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में घाटे में चल रही किस विमानन कंपनी की बिक्री पर सरकार ने मुहर लगा दी है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया, और इस कंपनी का अधिग्रहण टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेल्स प्राइवेट ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर पूरा किया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और राज्य मंत्री ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के देहरादून में किस मेले की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है दून ड्रोन मेला 2021। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार की है? तो इसका आंसर है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, और ये जो कंपनी है ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व डाक दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों के बीच कपास क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में किस दिन को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु की किस फसल को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी लौंग। तो दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सिको.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे। धन्यवाद।